नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही तेजी से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज अब बीजेपी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी का साथ देने को तैयार है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात का डर भी दिख रहा है। शायद इसीलिए कल शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि आजम खां के एक एक आंसू का हिसाब होगा। दोस्तों, इससे पहले अखिलेश यादव का परिवार आजम खां साहब के ऊपर बोलने से भी कतराता था, लेकिन मुस्लिम समाज ने सपा को आंख क्या दिखाई। एकाएक समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुस्लिम समाज की याद आने लगी। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए निकलकर सामने आई है। इसे हम खबर नहीं बल्कि संदेश कहेंगे। दोस्तों, आज दलित समाज के तमाम एक्टिविस्ट जो खुद को बुद्धिजीवी बोलते हैं, टीवी चैनलों पर बैठकर जय 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 भीम के नारे लगाते हैं और दलितों को ये बोलकर गुमराह करते हैं कि बसपा अब कमजोर हो गई है, बसपा अब मिशन से भटक चुकी है। अगर हमें बीजेपी को रोकना है तो बसपा का साथ छोड़कर अब अन्य राजनीतिक दलों का साथ देना होगा। दोस्तों, इन्हीं सब हरिजनों की पोल खोलते हुए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक ट्वीट किया है कि ये जो टीवी चैनलों पर दलित समाज के लोग बैठकर जय जय भीम का राग अलापते हैं, ये दलितों के हितैषी नहीं बल्कि कांग्रेस के भेजे हुए एजेंट हैं, जिनकी बातों में आकर दलित समाज अपना राजनीतिक अस्तित्व खोता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों की एकमात्र हितैषी पार्टी बसपा है। अब दलितों को चाहिए कि वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अपने राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत करें। दोस्तों, आज बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दल मुंह बाए खड़े हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती जी इन स्वार्थी राजनीतिक दलों को भाव नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो सारी घटनाएं हैं, केशव देव मौर्य का जो ये बयान है, ये दो बातों को स्पष्ट कर रहा है। एक तो दलित समाज को अभी सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा ये कि हमें बसपा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बल्कि खुलकर बसपा का साथ देना चाहिए, क्योंकि बसपा के अंदर ही दलितों का राजनीतिक और सामाजिक लाभ छिपा हुआ है। दोस्तों, ये तो रही कुछ जरूरी चर्चाएं जिन्हें आप तक पहुंचाना मैंने आवश्यक समझा। अब आपको सीधे लेकर चलूंगा बिहार की उस खबर की ओर जिसका इंतजार बहुजन समाज के लोग लंबे समय से कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार आपको यह समझाने का प्रयास किया कि अगर बिहार के अंदर आकाश आनंद और बहन मायावती जी का पदार्पण हो जाए तो बिहार का चुनावी परिदृश्य बदल सकता है। दोस्तों, अब बिहार के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। वैसे बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगातार मजबूती से काम कर रहा है। यूपी से सटे उन इलाकों में बसपा का कैडर लगातार चल रहा है जहां पर दलित समाज अच्छा प्रभाव रखता है और पूर्व के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब बिहार के लिए एक ऐसी खबर बसपा की ओर से निकल कर आई है
जो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनों को बढ़ा देंगी। और इस खबर को सुनकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा, बहुजनों में खुशी की लहर दौड़ेगी। आपको बताता चलूं, 26 जून 2025 को बिहार के पटना में आकाश आनंद जी अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हां दोस्तों, अभी तक बिहार के अंदर पीएम मोदी, राहुल गांधी और अन्य बिहार के नेताओं की जनसभाएं हो रही थीं, लेकिन अब 26 जून को आकाश आनंद भी बिहार के अंदर अपनी चुनावी यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, बसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा भी मानना है कि आकाश आनंद के पदार्पण के बाद बिहार की धरती पर बसपा प्रमुख मायावती जी का 10-15 दिन का दौरा चुनाव के समय हो सकता है। दोस्तों, अगर चुनाव के वक्त बसपा प्रमुख मायावती जी का 10 या 15 दिवसीय चुनावी दौरा बिहार के अंदर हो गया तो आप लिख के रखिए, इस बार बिहार के अंदर का चुनावी परिदृश्य कुछ और ही होगा। वैसे भी बिहार के अंदर एनडीए और इंडिया को छोड़कर अन्य पार्टी के हिस्से में इस बार 10% का वोट शेयर दिखाया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो पार्टियां एनडीए में हैं तो हैं, जो एनडीए में नहीं हैं वो इंडिया का हिस्सा हैं। एक बसपा ही ऐसी पार्टी है जो इंडिया और एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। लोगों ने अपने सर्वे में बसपा का नाम तो नहीं लिया, बसपा को अन्य की कैटेगरी में रखकर एक बड़ा वोट शेयर 10% बसपा को दिया है। तो आप निश्चिंत रहिए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार के चुनाव में गुल खिलाने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी करीब 10% वोट शेयर के साथ बिहार में इस बार अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर अपने राजनीतिक करियर की सबसे ज्यादा सीटें भी जीतने जा रही है। बाकी बिहार के पटना में आकाश आनंद की जनसभा और केशव देव मौर्य के बयान को आप सभी किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।